नमस्कार दोस्तों, चैनल क्वेस्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए नज़र डालते हैं आपका चहेता गेम शो ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति का 7 सितंबर 2022 का एपिसोड में पूछे गए सवालों पर और उनके जवाब भी जान लेते हैं। अभी हॉट सीट पर रोल ओवर कंटेस्टेंट ब्रिज किशोर सिंह है और उन्हें पूछा गया। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस सिटीज इज वेल नोन एज ए हब ऑफ द इंटरनेशनल डायमंड इंडस्ट्री। इनमें से कौन सी शहर अंतर्राष्ट्रीय हीरा व्यापार का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। इसका आंसर है एंटवर्प, बेल्जियम। और अभी 3 फास्टेस्ट फिंगर फास्ट क्वेश्चंस वेलकम। फास्टेस्ट फिंगर फास्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ दीज आइटम्स आर यूजुअली एक्सचेंज्ड बाय द ब्राइड एंड ग्रूम ड्यूरिंग देयर वेडिंग सेलिब्रेशंस। विवाह उत्सव में दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को इनमें से कौन सी चीज़ का विनिमय करते हैं। इसका आंसर है रिंग्स यानी अंगूठी। विवाह उत्सव में दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील इज मेनली कंप्राइज्ड ऑफ व्हिच ऑफ दीज एलिमेंट्स। इनमें से कौन सी तत्वों से स्टील बनता है। इसका आंसर है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड फास्टेस्ट फिंगर फास्ट क्वेश्चन। हु अमंग दीज एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। And now, after giving the correct answer to the 3 fastest finger fast question, हरीश पोद्दार इज एन हॉट सीट। अभी हरीश पोद्दार हॉट सीट पर हैं और उन्हें पूछा गया पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए हिंदी प्रोवर्ब व्हिच एनिमल्स टेल डज नॉट बिकम स्ट्रेट। एक हिंदी कहावत के अनुसार इनमें से कौन सी जानवर का पूंछ कभी सीधे नहीं होता। इसका आंसर है इमेज ऑप्शन ए, जिसमें एक कुत्ता को दिखाया गया। एक कुत्ता की पूंछ कभी सीधा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द हेड ऑफ द विलेज पंचायत काउंसिल। विलेज पंचायत काउंसिल के मुख्य को क्या बोलते हैं। इसका आंसर है सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस नेम्स इज ऑल्सो यूज्ड टू डिनोट ए 90 डिग्री एंगल। एक 90 डिग्री एंगल को इनमें से क्या बोलते हैं। इसका आंसर है
राइट। एक 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश नेम फॉर व्हिच zodiac sign shares its name with a disease caused by uncontrolled cell growth? कौन सी राशि का अंग्रेजी नाम एक अनियंत्रित कोशिकाओं के विकास से होने वाले एक बीमारी के साथ संबंधित है? इसका आंसर है कैंसर। कैंसर एक ज़ोडिएक साइन है और ये अनियंत्रित कोशिकाओं के वृद्धि से होने वाले एक बीमारी का भी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ these टाइप्स ऑफ क्रिकेटिंग डिलीवरीज इज ऑल्सो कॉल्ड ए बम्पर? कौन सी प्रकार की क्रिकेट डिलीवरी बम्पर के नाम से भी जाना जाता? इसका आंसर है बाउंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओरिजिनल फिल्म दैट इज दिस हिंदी फिल्म इज रीमेक ऑफ? वीडियो में दिखाया गया हिंदी फिल्म कौन सी मूल फिल्म का रीमेक है? इसका आंसर है अर्जुन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ these नेम्स इज दैट ऑफ ए गेट ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली? दिल्ली का लाल किला का गेट का नाम और क्या होता है? इसका आंसर है लाहौरी गेट। दिल्ली का लाल किला का गेट लाहौरी गेट से भी जाना जाता है क्योंकि वो लाहौर की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच साइंटिस्ट and his team worked on this innovation? चित्र में दिखाए गए वैज्ञानिक कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ these rivers इज द साउदर्न मोस्ट? इनमें से कौन सी नदी दक्षिणतम नदी है? इसका आंसर है कावेरी। कावेरी सबसे दक्षिण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ these एनिमल्स इज ऑल्सो नोन एज किलर व्हेल? इनमें से कौन से जानवर किलर व्हेल के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है ऑर्का। दिस इज ए फिश बिलोंगिंग टू ए फैमिली ऑफ डॉल्फिन्स।
Next question. The name called rupee or rupiah came from a silver coin issued by which emperor of India? कौन सी शासक के द्वारा जारी किया गया सिल्वर कॉइन से रूपी और रुपया का नाम पड़ा है? इसका आंसर है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन. द नाइल फ्लोज इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ऑफ वाटर? दिस इज ए बोनस क्वेश्चन. नाइल नदी इनमें से कौन सी वाटर बॉडी में मिलता है? इसका आंसर है मेडिटेरेनियन सी. नाइल फ्लोज इनटू मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन 16th February 2022, Sri Amit Shah presided over a ceremony making the 75th Raising Day of which of these organizations? 16 फरवरी 2022 में अमित शाह कौन सी संस्था का 75वां स्थापना दिवस का सभापतित्व किया? इसका आंसर है दिल्ली पुलिस. दिल्ली पुलिस was founded on 16th February 1948 and the motto of Delhi Police is शांति सेवा न्याय. This is also a bonus question. Which of the following is a permanent damage caused by dampness in your home? इनमें से कौन सा डैमेज परमानेंट डैमेज होता है जो कि आपके घर को डैमेज कर देता है, आर्द्रता से नष्ट कर देता है? इसका आंसर है डैमेज टू बिल्डिंग्स स्ट्रेंथ. बिल्डिंग के स्ट्रेंथ यानी मजबूती को डैमेज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज रूफूस ए हॉक यूज्ड टू कीप पिजन्स अवे फ्रॉम व्हिच आइकनिक स्पोर्टिंग वेन्यू इन लंदन? लंदन के कौन सी स्पोर्टिंग वेन्यू में रूफूस नाम का एक बाज को कबूतर को दूर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? इसका आंसर है विंबलडन. रूफूस नाम का बाज को लंदन में आइकनिक स्पोर्टिंग वेन्यू में यानी विंबलडन के वेन्यू में कबूतर को दूर रखने के लिए यूज किया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच बिजनेस वोमेन्स फर्स्ट मेजर वेंचर स्टार्टेड इन ए गैरेज एंड इन्वॉल्व्ड एक्सट्रैक्टिंग एन एंजाइम फ्रॉम पपेयास? कौन सी महिला बिजनेसमैन
अपना कार्य गैरेज से शुरू किया था और वो भी पपाया से एंजाइम एक्सट्रैक्ट करने से जुड़े थे। इसका आंसर है किरण मजुमदार शाह। इन्होंने पपाया से एक एंजाइम को निकाला था जिसका नाम था पेपेन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन ड्रायडेन, England's first poet laureate, wrote a play named after which Mughal emperor in 1675 while the emperor was still ruling? इंग्लैंड के पहले कवि जॉन ड्रायडेन कौन सी मुगल शासक के बारे में 1675 में एक नाटक लिखा था? इसका आंसर है औरंगजेब। ही रूल्ड फ्रॉम 1658 to 1707. Next question, which of these organs is primarily affected by tuberculosis? ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से कौन सी अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर है लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these flowering plants does not get its name from a person? इनमें से कौन सी फूल के पौधे एक व्यक्ति के नाम पर नहीं है? इसका आंसर है ग्लैडियोलस। और बाकी सभी ऑप्शन में जो फूल के पौधे हैं वे सभी कहीं ना कहीं व्यक्तियों के नाम पे है। बोगनविले इज नेम्ड आफ्टर ए सेलर लुइस डी बोगनविले। कामेलिया is named after a botanist George Camel। और डलिया is named after a स्वदेशी botanist Andrea Dahl। Friends, thanks for watching the video. If you feel the video is useful, then appreciate it and share among your friends. धन्यवाद।